हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स की जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट या उससे होने वाला रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें हम 7 मिस्टेक्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं। मिस्टेक 1, नो क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और प्लान। बहुत लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट तो कर लेते हैं, बट उन्हें ये पता नहीं होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। इस कारण वो या तो कोई रैंडम स्टॉक पिक कर लेते हैं या तो रूमर सुनकर किसी स्टॉक को पिक कर लेते हैं। जब हमने किसी स्टॉक को परचेस करने के लिए कोई रिसर्च नहीं की है और हमारा कोई प्लान भी नहीं है, तो स्टॉक जैसे ही थोड़ा ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो हम स्टॉक को सेल कर देते हैं, जिससे कि हम ज्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जब प्लान ना होना ही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी सिंपल है। कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम ये इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं और इस पैसे की जरूरत हमें कब होने वाली है। अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो आप हमारा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने बात की है कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने से पहले करनी चाहिए। इसके वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिस्टेक 2, ट्रेडिंग टू मच। जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है रोज मार्केट को ट्रैक करने की और कुछ न कुछ खरीदने या बेचने की या डेली ट्रेडिंग करने की। इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बेनिफिट नहीं मिलता है और हम कंपाउंडिंग के मैजिक को भी नहीं देख पाते हैं। हमारा जो असेट एलोकेशन होता है वो भी स्टेबल नहीं रह पाता है। बार बार बेचने से और इन्वेस्टमेंट को मॉडिफाई करने से हमारे रिटर्न्स कम हो जाते हैं और ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जिससे हम अमीर हो ना हो, लेकिन हमारा ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर अमीर हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पेशेंस। बार बार स्टॉक्स खरीदने और बेचने में मज़ा बहुत आता है, बट इससे हमें बेनिफिट बहुत कम होता है और वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाती है। तो हमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, पेशेंस इज द की। मिस्टेक 3, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास में डिफरेंट डिफरेंट रिस्क और रिटर्न मिलता है, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने से हम रिस्क को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प होती है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट डिफरेंट असेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना चाहिए और विथ इन असेट क्लास भी हमें डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। इसका बेस्ट तरीका है हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि पूरे मार्केट को ट्रैक करता है। इसका वीडियो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दूसरा, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड का वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मिस्टेक 4, हाई कमीशन एंड फी। हमारे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा कमीशन या फीस पे करना हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे हमारा पैसा कंपाउंड होता है वैसे ही ब्रोकरेज फी भी कंपाउंड होती है। इसीलिए लोग अपना फायदा करवाने के लिए हमें हाई कॉस्ट फंड और हाई कॉस्ट एडवाइजर्स को रिकमेंड करते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका एक्सपेंस रेशो देख लें। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को चेक कर सकते हैं कि उनका एक्सपेंस रेशो क्या है। अगर आप कोई ऐसा अल्टरनेट फंड ढूंढ लेते हैं जिसका एक्सपेंस रेशो कम है बट रिटर्न सेम है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को उस फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको काफी फायदा होगा। इसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है XYZ और दूसरा म्यूचुअल फंड है ABC। दोनों म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ओवर द 5 इयर्स 12% है। म्यूचुअल फंड XYZ का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.02 है और जो ABC है उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.3। हम इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने वाले हैं अगले 20 इयर्स के लिए। 20 इयर्स के बाद जो हमारे पास वैल्यू बन निकल के आएगी वो XYZ के केस में होगी 87,12,516 रुपीज और ABC के केस में टोटल वैल्यू होगी 95,94,428 रुपीज। जो टोटल डिफरेंस इन अमाउंट निकल के आया है वो निकल के आया है 8,81,912 रुपीज का। तो हमें टोटल 8,82,000 रुपए का नुकसान होने वाला है अगर हम इन्वेस्ट करते हैं XYZ म्यूचुअल फंड में। तो इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंस रेशो को भी ध्यान में रखना चाहिए। मिस्टेक 5, चेसिंग शॉर्ट टर्म रिटर्न। बहुत इन्वेस्टर फोमो के चक्कर में मार्केट में अभी जो हॉट स्टॉक चल रहे होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं बिना ये सर्च किए कि ये कंपनी कैसी है, और पास परफॉर्मेंस को देखकर ये लोग ये सोच लेते हैं कि ये फ्यूचर में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जो कि सही नहीं है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट में ऐड कर रहे हैं
हो सकता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए जो कंपनी हम पिक कर रहे हैं वो हमारे टोटल पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को ही कम कर दे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। किसी भी कंपनी में तब तक इन्वेस्ट ना करें जब तक आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ ना पता हो। मिस्टेक 6, टाइमिंग द मार्केट। मार्केट कभी भी लीनियरली मूव नहीं करता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स और पैटर्न्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक्यूरेटली पता कर सकते हैं कि मार्केट कब हाई होगा और कब लो। तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताना चाहूंगा सर आइजैक न्यूटन की, जिन्होंने 1710 में साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे। कुछ समय बाद ही उन्हें 100% प्रॉफिट हुआ और वो ये शेयर्स को बेच कर निकल गए। इस पे टोटल उन्हें 7,000 पाउंड का प्रॉफिट हुआ था। बट स्टॉक अभी भी बढ़ रहा था क्योंकि लोग बिना कुछ सोचे समझे इस कंपनी के स्टॉक को खरीद रहे थे। डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि उसका स्टॉक प्राइस एक ही दिन में 300% बढ़ गया था। इस बढ़ते हुए प्राइस को देखकर आइजैक न्यूटन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर से पहले से भी ज्यादा पैसे साउथर्न सी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। अब कंपनी के प्रमोटर्स भी अपने शेयर बेचकर अमीर बन रहे थे। कुछ दिन बाद जब माहौल ठंडा हुआ तो साउथ सी का प्राइस बड़ी तेजी से करेक्ट होने लग गया। इससे लोगों की सेविंग्स भी डूब गई और सर आइजैक न्यूटन को 20,000 पाउंड का लॉस हुआ। इसके बाद आइजैक न्यूटन ने कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। उनका एक फेमस कोट है, आई कैन कैलकुलेट द मोशन ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ पीपल। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है डॉलर कॉस्ट इन्वेस्टिंग, या जिसे हम SIP भी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिससे कि हम मार्केट को टाइम करने की जगह पे मार्केट में टॉप और बॉटम दोनों जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 7, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस। मोस्टली इन्वेस्टर्स एब्सोल्यूट रिटर्न पर फोकस करते हैं बजाय कि रियल रिटर्न पे। रियल रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट माइनस इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस। इंडिया का जो करंट इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 7.41 है। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को एक साल से पहले सेल कर देते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पे हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है जो है 15%। और अगर हम उसे एक साल के बाद बेचते हैं तो उस पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है जो है 10%। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अगर हम अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट बेचने वाले हैं तो उसे बेचने से पहले हम उसके टाइम होराइजन देख लें कि हमने उसे कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड किया है। अगर हमने उसे 11 महीने या 10 महीने के लिए होल्ड किया है तो हम 1-2 महीना और होल्ड करके उसे बेच सकते हैं, जिससे कि हम पर लगने वाला टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स न होकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो, जिससे कि हमें 15% नहीं 10% ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।